आइए जिरा साहब। ठीक है। ये जो बैतुल यतीम में जो कैंप चल रहा है, एडवोकेट मसरूर साहब ने जो रखा है कैंप, यहाँ से आपके मस्जिद का रजिस्ट्रेशन हुआ है उम्मीद पोर्टल में, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ आए थे और हमारी जो है रहनुमाई हुई है और मसरूर साहब के ज़ेर निगरानी और हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कौन सी हुई थी आप? जी मैं मस्जिद लोटा कारंजा औरंगाबाद। डॉक्यूमेंट क्या लेकर आया आपने? मैं मस्जिद के कागजात लेकर आया हूँ और तो कुछ मसला नहीं आया ना रजिस्ट्रेशन? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पे हो रहा है और हम सबकी ये गुजारिश है सबसे कि अल्लाह ताला सबको जो है तो इस काम से जोड़ के रखे और काम आसानी से हो रहा तो हमारी भी थोड़ी फिक्र हो जाए कि हम जो है तो इस काम को जो है तो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे ज़िम्मेदार मंगा रहे वो दे के हमारी ज़रूरत से हम फारिग हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि गफलत में हम रह जाए और फिर आगे हमको पछताना पड़े। इसके लिए सबसे हम गुजारिश करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, जो कमी पेशी है उसको पूरा करके 5 दिसंबर से पहले जो है तो इसको अदा कर दें और यहाँ पर लाके जमा कर दें। जैसे कि गुज़िश्ता इतवार के दिन हम एडवोकेट मसरूर साहब के पास मीटिंग में मौजूद थे, तो वहाँ कहा गया था कि आने वाले इतवार के दिन बहुत से लोग यहाँ तादाद में आइए और अपने अपने मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कराइए। इसी तरह हमारे पास की जो गंज शहीदा मस्जिद है उसके कब्रस्तान है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैं एडवोकेट मसरूर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ये कार्रवाई को, जो उम्मीद पोर्टल की कार्रवाई है वक्फ बोर्ड की, उसको आगे बढ़ाया। उनके आगे बढ़ाने की वजह से पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर हर जगह इसके कैंप खुल चुके हैं और लोगों को आसानी हो रही है। इसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, जैसे खुलदाबाद है, दौलताबाद है, कन्नड़ है, ताल्लुक़ है, वो हमारे एडवोकेट मसरूर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और जल्द से जल्द अपने मस्जिद, कब्रिस्तान और खानखाहों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए तो आने वाले टाइम में बहुत परेशानी होंगी और हमें कहीं दुश्वारियों का सामना इख्तियार करना पड़ेगा। इसीलिए एडवोकेट मसरूर साहब के पास से रब्ता कायम कीजिए और अपने अपने मस्जिद का और हर चीज़ का अपना रजिस्ट्रेशन करा के लीजिए। आलमगीर जटवाड़ा रोड, यहाँ से आलमगीर मस्जिद के जो है तो डॉक्यूमेंट लेकर आए थे। माशाल्लाह यहाँ पर भाई लोगों ने सबने बहुत अच्छी से हमारी जो है तो मदद की और ये हमारे पेपरों में जो है तो उससे जो है बिल्कुल माशाल्लाह पेपर सही थे हमारे। तो ये जो हमारा पोर्टल में जो है भाई ने जो है करा दिया हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया आपके मस्जिद? क्या हो गया। कहाँ से आए आप? आलमगीर कॉलोनी जटवाड़ा रोड, हरसुन तालाब। ये जो कैंप जो रखा है मसरूर भाई ने, तो क्या कहेंगे आप? जो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, जितने भी भाई लोग जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। ये जो है एकदम बिल्कुल सही जो है तो एक गाइडलाइन हो गई है सारी मस्जिदों के वास्ते और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। क्या कहेंगे आप ये जो दूसरे लोग हैं जो मस्जिद मदरसा जी मैं तो जिनके ये है, कहना चाहूँगा कि तमाम मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं इन सब ने जो है फ़ौरन अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आना और यहाँ पर शाही मस्जिद में जो ये कैंप रखा गया है इसका जो है फ़ायदा उठाना। ये जो है सबके लिए सुनहरा मौका है भाई। बाद में ऐसा ना हो कि वक्त चला जाए और फिर जो है तो हमारा नुकसान हो जाए। तो सबसे गुजारिश ये है कि भाई सब अपने अपने डॉक्यूमेंट लेकर आकर और जो है तो यहाँ पर अपना जो है तो पोर्टल में जो है उम्मीद पोर्टल में जो है तो इसका इंदराज करा लें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम औरंगाबाद कन्नड़ तालुके से हमारा ताल्लुक़ कन्नड़ से है और हम जो है तो आज औरंगाबाद सिर्फ इसलिए आए थे कि हमने 2 रोज़ कबल जो है एडवोकेट मसरूर सोहेल ख़ान साहब से कांटेक्ट किया था और उनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा लिया और हमने उनके सामने एक बात और रखी क्योंकि हम चूँकि 60 किलोमीटर से सफ़र करके 62 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर आए। यहाँ जिस तरीके से उन्होंने एक माहौल बनाया, एक तरबियती कैंप है उसको जो है तो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो हमने उनके सामने ये बात भी रखी कि आप कन्नड़ में भी इस तरीके का अगर एक कैंप देते हैं जो अपने औरंगाबाद ज़िले का सबसे बड़ा तालुका है और यहाँ पर बहुत सारी मसाजिदें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें यकीन दहानी भी दिलाई कि मैं बहुत जल्द आपको इसके ताल्लुक़ से जो भी हो सके या कोई ट्रेनिंग वाले अगर दे दे तो वो भी अच्छा है, या वो ख़ुद अगर कोई
उनके ज़रिए से आकर हमें तरबियती कैंप दे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी हुआ बहुत अच्छे से हमारा काम हो गया। और मैं तमाम मेरे कन्नड़ तालुके के तमाम ज़िम्मेदारों से, जो मसाजिद के मदारिस के ज़िम्मेदार हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन वक्फ में पहले हो चुका है लेकिन अब उनको न्यू उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो देर न करें क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। अगर ये वक्त निकल जाता है बाद में पछता कर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि आज जो काम हमारा आसानी से हो रहा है, कल अगर आप लाखों रुपए खर्च करके ये काम करना चाहे, मुश्किलात के बावजूद आप नहीं कर सकते। आपके पास वक्त है, जो भी 20 दिन 22 दिन बचे हैं आप आइए और यहाँ पर कीजिए। इसलिए कि बैतुल यतीम में एडवोकेट मसरूर सोहेल खान साहब के ज़रिए बहुत अच्छे एतबार से काम हो रहा है, लिहाजा आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा बस मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप जल्द अज जल्द जो है अपना रजिस्ट्रेशन को करा लें। क्या अपील करेंगे आप? यहाँ पर कैंप चल रहा है बैतुल यतीम में, मुसलमानों से, मस्जिद के ज़िम्मेदारों से, मदरसों के, दरगाह कब्रस्तान की कमेटियों से क्या अपील करेंगे आप आवाम से? मैं मस्जिद के, मदारिस के और कब्रिस्तान के दरगाह के जितने ज़िम्मेदारान हैं उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि बैतुल यतीम में जो एडवोकेट मसरूर सोहेल अहमद खान साहब ने कैंप रखा है उम्मीद पोर्टल के नाम से, ये मुसलमानों के लिए काफ़ी उम्मीद की बातें हैं। बहुत सारी दरगाहें ऐसी हैं, मसाजिद ऐसी हैं, मदारिस ऐसे हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमें चाहिए कि वक्त से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स हम दुरुस्त कर लें। बहुत सारे लोगों के पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और अगर यहाँ आके वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आगे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। उस मसाइल को दूर करने के लिए एडवोकेट मसरूर सोहेल अहमद खान साहब ने ये कैंप रखा है और ये 5 दिसंबर तक ये कैंप जारी रहेगा। और सभी हजरात से गुजारिश है कि जो ज़मीन वक्फ की ज़मीनात पर अपने काम अंजाम दे रहे हैं, मसाजिद हो या दरगाहें हो या कब्रिस्तान हो या दूसरी चीज़ें हो, तो सबको चाहिए कि पहले आके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लें। और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, किसी से कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग वक्फ ज़मीनात से मुंसलिक हैं वो आए और अपना वक्फ ज़मीनात के, मदरसे के, मसाजिद के, दरगाहों के रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आने वाली नस्लें हमें बद्दुआएँ नहीं बल्कि दुआएँ दें, उनके मसाइल हल हो जाएँ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम तमाम मुसलमानों को अपने सलीम अता फरमाए और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह एडवोकेट मसरूर सोहेल खान ने गुज़िश्ता 2 तारीख को एक कैंप लिया था जिसमें उन्होंने कैंप और रजिस्ट्रेशन की मालूमात दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 9 तारीख को डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हैं। तो जितने भी रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का है, जो औक़ाफ़ में वक्त में पहले से रजिस्टर्ड है उसको भी उम्मीद पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन कराना है, ये कंपलसरी है। दूसरी बात, आपके आशुर खाने, आपकी दरगाहें, आपकी खानखाएँ, आपके ख़बरस्तान और आपके मसाजिद, अगर आपकी वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है भी अगर, तो वापस आपको ऑल इंडिया उम्मीद पोर्टल पर यह रजिस्टर्ड करना है। और ये कैंप इन्होंने लिया, इनके लिए, इस नौजवान के लिए हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और तमाम औरंगाबाद के ज़िम्मेदारान जो मसाजिद, दरगाहें, ख़बरस्तान, आशुर खानों के ताल्लुक़ से जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे अपील करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन पुराना होने के बावजूद आपको उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन लाजमी है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ताल्लुक से है। आपका रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में स्टेट गवर्नमेंट का है, तो इसको उसका हवाला देकर उम्मीद पोर्टल पर आपको रजिस्टर्ड कराना है। और आपको इसकी और ज़्यादा मालूमात के लिए हमारे नौजवान साथी हमारा एडवोकेट मसरूर सोहेल खान से रब्त कायम करें। उनका नंबर है 9890812222 मीन्स कॉन्ट्रा 2 आखिरी में। तो आपसे अपील है कि इस नंबर पे रब्त कायम करें, मसरूर सोहेल खान को फ़ोन कीजिए। ये नौजवान बच्चा अगर आप नहीं पहुंचते तो आप तक पहुंचेगा और ये साफ़ नीयत से काम कर रहा है। अल्लाह इसको कामयाब करे और यही दुआओं के साथ कि अल्लाह उनसे और ज़्यादा काम करे। क्या कहेंगे, इससे पहले भी आपने कैंप लिया है और आज भी आपका कैंप जारी है, तो कैसे इसमें प्रतिसाद मिल रहा है? इससे पहले जो हमने कैंप लिया था उसकी भी हमने जमकर तैयारी की थी।
हम तकरीबन जो है तो 60-70 मस्जिद के ज़िम्मेदारान के साथ में हम मुलाकात की थी। पहले हमारा उद्देश्य ये था कि जो हमारे प्रभाग के अंदर जो 50 मस्जिदें आ रही है उसके साथ साथ शहर में जो मस्जिदें आ रही है हम उनको कवर करेंगे। तो इसलिए हमने 2 नवंबर को एक कैंप रखा था जिसमें कुछ लोगों ने शिरकत की थी, कुछ ज़िम्मेदारान आए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि आने वाले इतवार को भी हम एक दूसरा कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिसके चलते हमने ये आज 9 नवंबर को हमने कैंप रखा है। जबकि तमाम मस्जिद शहर के बड़ी बड़ी मस्जिदों में इसका ऐलान हुआ जुमा की नमाज के बाद में। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी हमने बहुत चलाया इसको, अखबारात में भी दिया। उसका रिज़ल्ट ये आया कि बहुत सारे लोग यहाँ मस्जिद के ज़िम्मेदारान, मदरसे के ज़िम्मेदारान यहाँ पे आके हमसे रुजू हुए। कुछ लोगों के अभी रजिस्ट्रेशन हो गए माशाल्लाह, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कुछ मसले हैं, कुछ वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिनकी भी सलाह मशवरे ले रहे हैं क्या कैसे किया जाए। कुछ लोगों के मस्जिद की जगहें नोटरी पे है, इसको कैसे दर्ज किया जा सकता है, उसके लिए भी लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। माशाल्लाह लोगों का जो है तो अच्छा ताउन मिल रहा है। नहीं, अभी तक के कितने रजिस्ट्रेशन हुए आपके कैंप में? अभी तक देखा जाएंगे तो अभी तक 10 से 11 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लोग अभी आ रहे हैं और काम चल रहा है। नहीं, जो लोग सुस्ती बरत रहे हैं उनको क्या अपील करेंगे आप? जो लोग इसके बारे में सुस्ती बरत रहे हैं, हमने पिछले बार भी कहा था कि अगर आप हम तक नहीं पहुंचते हैं तो हम आप तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के घर का काम है और हर इंसान की एक इनफरादी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी वक़्फ़ की मिल्कियत जो हमारे आबा व अजदाद ने जो तो इसको वक़्फ़ ली है, इसको हम कैसे इसकी हिफाजत की जाए और इसको कैसे लीगल की जाए। तो आज जो है वो आज कैंप हो जाएगा, इसके बाद क्या करना लोगों ने आपसे कांटेक्ट करना? जो लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं तो हम मेरा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुझे महाराष्ट्र से मुझे कॉल आ रहे हैं, लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं। मैं उनको सलाह दे रहा हूँ कैसे इसके लिए करना चाहिए। अभी यहाँ पे कन्नड़ के हमारे एक साथी है, वो कन्नड़ में रखना चाह रहे हैं, तो कैसे लोगों को ट्रेनिंग देना है वो भी हम देंगे। और इंशाल्लाह 5 दिसंबर इसकी लास्ट तारीख है। सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने इसके लिए अपील की है डेट बढ़ने के लिए, लेकिन कोर्ट इसके अंदर बढ़ाने के लिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 दिसंबर या वक़्फ़ की जो मिल्कियत है इसको रजिस्ट्रेशन करने की उम्मीद पोर्टल पे आखिरी तारीख है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितनी मिल्कियत है इसका इंदराज किया जाए।